हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि। हम कर रहे हैं KVS PRT के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आज की हमारी क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 6। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ऑप्शंस हैं आर बैड फॉर हेल्थ, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, एट ऑल कॉस्ट एंड शुड बी अवॉइडेड। रीअरेंज करने एक मीनिंगफुल सेंटेंस इनका बनाना है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है DABC। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है D, एंड शुड बी अवॉइडेड आर बैड फॉर हेल्थ। एंड शुड बी अवॉइडेड मतलब एंड से पहले कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड शुड बी अवॉइडेड है तो इससे पहले कुछ होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ इससे स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन में D से, तो इनकरेक्ट हो गया है फर्स्ट वाला। सेकंड है CABD, एट ऑल कॉस्ट आर बैड फॉर हेल्थ। एट ऑल कॉस्ट आर बैड फॉर हेल्थ, तो आर से मतलब पहले सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास, और यहाँ पे क्या दे रखा है C एट ऑल कॉस्ट, जो कि ये सब्जेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है BADC, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स आर बैड फॉर हेल्थ। Intoxicating drinks are bad for health and should be avoided at all cost। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा CBADC। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है ABCD, यानी आर बैड फॉर हेल्थ। आर बैड फॉर हेल्थ मतलब इससे पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सही है थर्ड BADC। क्वेश्चन सेकंड है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। टेंस है हमारे पास। टेंस देखना है किसमें है। द टूरिस्ट गाइड विल टेक यू अराउंड द टाउन। ये टेंस दे रखा है सिंपल फ्यूचर में, और सिंपल फ्यूचर में जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो विल या शैल का हो जाता है विल बी एंड शैल बी। विल बी एंड शैल बी। ऑप्शंस हैं यू कैन टेकन अराउंड द टाउन बाय द टूरिस्ट गाइड। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है विल दे रखी है, यानी जो हमारा सेंटेंस है वो फ्यूचर में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कैन यूज़ हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है द टूरिस्ट गाइड विल बी टेकन अराउंड। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है अराउंड द टाउन यू विल बी टेकन बाय द टूरिस्ट गाइड। अराउंड द टाउन से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है यू विल बी टेकन अराउंड द टाउन बाय द टूरिस्ट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है ही इज एनामर्ड डैश philosophy as a subject. Four options are given here: towards, for, with and of। तो enamored के साथ हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे of का। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आएगा। He is enamored of philosophy as a subject। enamored of का मतलब हो जाएगा यहाँ पे deeply in love with, मतलब किसी चीज़ के साथ deeply लव होना, मतलब उसको फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट बहुत क्या है पसंद है। क्वेश्चन फोर्थ है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन। बताना ये टेंस किस में है जो अंडरलाइंड है। हैड लेफ्ट, तो हैड के साथ V3 किस में यूज़ होता है। हैड के साथ में V3 हम किस में यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में V2 यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब के साथ में ING का यूज़ करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास थर्ड पास्ट परफेक्ट। क्वेश्चन 5 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। My friend said to me, which play have you seen recently? Which play have you seen recently?
इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, जो कि हमारे चारों ऑप्शंस में दे रखा है आस्क्ड। माई फ्रेंड आस्क्ड मी विच प्ले हैव यू सीन रिसेंटली। विच प्ले, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें दे रखा है दैट विच। दैट भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे विच भी यूज़ हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन है माई फ्रेंड आस्क्ड मी विच प्ले हैड आई सीन रिसेंटली। यहाँ पे क्या है कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो इंटेरोगेटिव अगर हमारे पास सेंटेंस होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, सिंपल हो जाता है। और यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव ही दे रखा है विच प्ले हैड आई सीन, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है सेकेंड ऑप्शन भी। थर्ड ऑप्शन है माई फ्रेंड आस्क्ड मी विच प्ले आई हैड सीन रिसेंटली। एंड फोर्थ ऑप्शन है माई फ्रेंड आस्क्ड मी विच प्ले आई सॉ रिसेंटली, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये किस में दे रखा है, प्ले हैव यू सीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है। और प्रेजेंट परफेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास थर्ड। क्वेश्चन 6 है आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एरर। किस पार्ट में एरर है। अनफॉर्चुनेटली, ही कांट हियर प्रॉपरली, इज इट, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन 6, तो जब भी हमारा जो मेन सेंटेंस है वो नेगेटिव में दिया होता है, व्हेन द मेन सेंटेंस इज नेगेटिव द टैग शुड बी पॉजिटिव। मेन सेंटेंस अगर हमारे पास नेगेटिव होगा तो जो क्वेश्चन टैग है वो किस में होगा, पॉजिटिव होगा। सबसे पहले तो ये, तो कांट का यहाँ पे क्या होगा, कांट का होगा यहाँ पे कैन ही। इस तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हमें उसी में होगा क्वेश्चन टैग भी। तो कांट का यहाँ पे हो जाएगा कैन ही, कैन ही रहेगा इसका। इनकरेक्ट कौन सा पार्ट है, डी। क्वेश्चन 7 है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड है क्वेल, इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है यानी सिनोनियम बताना है हमें। ऑप्शंस है हमारे पास टॉर्चर, डिफीट, सपोर्ट, सबड्यू। क्वेल का मतलब होता है टू एंड समथिंग, मतलब किसी चीज़ को फोर्सफुली एंड करना, किसी चीज़ को दमन कर देना, किसी चीज़ को दबा देना फोर्सफुली। इसके लिए हम सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं सप्रेस, सबड्यू, क्रश या फिर क्वेश। टॉर्चर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टॉर्मेंट, एगोनी, एंग्विश, ऑर्डील। और डिफीट के लिए यूज़ कर सकते हैं लॉस, फेलियर। सपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे हेल्प, असिस्ट या फिर पिलर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेल का ऑप्शन 4 सबड्यू। क्वेश्चन 8 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड है कलॉज, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। वर्ड्स है हमारे पास काइंड, क्रूअल, जेनरस एंड ऑप्टिमिस्टिक। क्वेश्चन 8, कलॉज का मतलब होता है क्रूअल होना, कुछ ब्रूटल है, क्रूअल है, क्रूरता से रिलेटेड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 1 काइंड, क्योंकि अपोजिट बताना है। बाकी डिटेल में दे रखे हैं यहाँ पे। कलॉज का मतलब होगा क्रूअल, ब्रूटल, इनसेंसिटिव या फिर हर्टलेस कह सकते हैं। काइंड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हेल्पफुल, जेनरस, केयरिंग, बेनवोलेंट। एंड क्रूअल के लिए अदर वर्ड्स हो सकते हैं ब्रूटल, डेविलिश, मर्सीलेस, जिसमें दया नहीं है, मर्सीलेस है, मर्सी नहीं है, इनह्यूमन। और जेनरस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लिबरल, चैरिटेबल, लेविश एंड एम्पल। ऑप्टिमिस्टिक के लिए यूज़ कर सकते हैं होपफुल यानी आशावादी, चीयरफुल। ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्ट के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 8 का काइंड। क्वेश्चन 9 है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सेंटेंस है आर यू द सेम पर्सन वी मेट यस्टरडे। करेक्ट ऑप्शन बताना है कि पर्सन यानी जो अंडरलाइंड वर्ड है हमारे पास पर्सन, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है।
ऑप्शंस हैं नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। प्रोनाउन तो नहीं है क्योंकि प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। एडजेक्टिव ये किसी भी वर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो एडजेक्टिव भी नहीं है। वर्ब को भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो इसलिए एडवर्ब नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है फर्स्ट नाउन। पर्सन क्या है यहाँ पे, नाउन है। क्वेश्चन 10 है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। ही मे रिलैक्स व्हेन ही फिनिशेस हिज वर्क। अंडरलाइंड पार्ट जो कि है व्हेन ही फिनिशेस हिज वर्क, बताना है हमें ये कौन सा क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है या फिर प्रिंसिपल क्लॉज है ये। क्वेश्चन 10 ही मे रिलैक्स व्हेन ही फिनिशेस हिज वर्क। तो यहाँ पे व्हेन ही फिनिशेस हिज वर्क ये किसे डिफाइन कर रहा है, ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है रिलैक्स को यानी वर्ब को, कि वो रिलैक्स कब कर सकता है, जब उसका वर्क फिनिश हो जाता है। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, रिलैक्स को मॉडिफाई कर रहा है यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज है ये। क्वेश्चन 11 है रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इज द लार्जेस्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन in the capital in size and operational capability? मीनिंगफुल सेंटेंस इसका बनाना है, रीअरेंज करने हैं ये पार्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास BCDA। BCDA तो बी में दे रखा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, देन सी में है इन द कैपिटल, डी है इन साइज एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ए इज़ द लार्जेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं CBAD। CBAD सी में है इन द कैपिटल, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, CB in the capital New Delhi railway station is the largest in size and operational capability. थर्ड है ACBD is the largest in the capital, is the largest in the capital, B है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो इनकरेक्ट है वैसे भी थर्ड वाला तो। फोर्थ है इन साइज एंड ऑपरेशनल, ये तो लास्ट से शुरू हो रहा है, इन साइज एंड ऑपरेशनल से शुरू हो रहा है, इससे पहले मतलब कुछ होना चाहिए कि किस साइज में इन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। फोर्थ भी यहाँ पे इनकरेक्ट है तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे CBAD। क्वेश्चन 12 है रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अगेन मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इनका, रीअरेंज करने हैं ये पार्ट्स। फ्रॉम द ब्रिटिश रूल all sections of the Indian society worked for freedom. Question 12 फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ABCD। फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी वर्कड फॉर फ्रीडम, इसका कोई सेंस नहीं है फर्स्ट ऑप्शन का। सेकेंड ऑप्शन है CDBA। सी है ऑफ द इंडियन सोसाइटी वर्कड फॉर फ्रीडम ऑल सेक्शंस, ये भी एकदम गलत है। थर्ड ऑप्शन है DBAC वर्कड फॉर फ्रीडम, वर्कड यानी इससे पहले कोई सब्जेक्ट भी तो चाहिए, फिर ये भी गलत हो जाएगा। BCDA बी है ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, BC वर्कड फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फोर्थ BCDA। क्वेश्चन 13 है
fill in the blank with correct preposition. The answer that he gave me was dash the point. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास gave me was on the point. On the point मतलब रेलिवेंट है, रेलिवेंट है ये आंसर, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑन. क्वेश्चन 14 है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट preposition. अगेन ये फिर preposition से है क्वेश्चन. इट सीम्स समवन इज नॉकिंग योर डोर. तो ये तो काफ़ी ईजी है. नॉकिंग योर डोर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एट योर डोर. क्वेश्चन 15 है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फॉर्म फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस. ही हैज़ नेवर रीच्ड हिज ऑफिस ऑन टाइम. आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा टेंस है. हैज़ नेवर रीच्ड, हैज़ नेवर रीच्ड. हैज़ हैव प्लस V3 हम किस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं. सिंपल प्रेजेंट तो नहीं है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में बी के साथ में हम ऐसे येस का यूज़ करते हैं. सेकंड ऑप्शन है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट. पास्ट भी नहीं है, पास्ट में V2 का यूज़ करते हैं और पास्ट परफेक्ट में किसका यूज़ करते हैं, हैड के साथ में V3 का यूज़ करते हैं. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट. 15 में सेकंड ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फॉर्म फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस. दे विल बी रीचिंग द थिएटर इन टाइम. दे विल बी रीचिंग द थिएटर इन टाइम. यहाँ पे बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये कौन सा टेंस है. सिंपल फ्यूचर है क्या, सिंपल फ्यूचर तो नहीं है क्योंकि सिंपल फ्यूचर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, विल बी और रीचिंग, यानी वी में ING यूज़ हो रहा है वर्ब में. फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ये. क्वेश्चन 17 है आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एन एरर. दिस न्यूज़ इज टू गुड नॉट टू बी ट्रू. क्वेश्चन 17 किस पार्ट में एरर है, क्वेश्चन 17 में. तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर है, यानी नॉट टू भी नहीं होगा ये, नहीं तो फिर ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, डबल नेगेटिव हो जाएगा, डबल नेगेटिव हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है. करेक्ट फॉर्म होगी इसकी दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, मतलब जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन 18 है आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एन एरर. इट हैज़ बीन स्नोइंग इन शिमला सिंस अ वीक नाउ. बताना है किस पार्ट में एरर है. फर्स्ट पार्ट है इट हैज़ बीन स्नोइंग, सेकेंड है इन शिमला, सी है सिंस अ वीक एंड डी है नाउ. किस पार्ट में एरर है. इट हैज़ बीन स्नोइंग इन शिमला सिंस अ वीक, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है. ये टेंस किसका है वैसे, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है ये, जहाँ पे हम हैज़ हैव बीन के साथ में वर्ब में ING का यूज़ करते हैं, साथ में इसमें टाइम भी दिया होता है. तो यहाँ पे हमारे पास जो वीक दे रखा है अ वीक, ये कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंस ना यूज़ करके यहाँ पे यूज़ होगा फॉर अ वीक. तो किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है. क्वेश्चन 19 है
चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड है होलसम। ऑप्शंस हैं, नियरेस्ट मीनिंग बताना है इसका, प्योर, हेल्दी, फिलिंग या फिर फैटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, हेल्दी। होलसम का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। कह सकते हैं हेल्दी, रोबस्ट या फिर हेल। प्योर के लिए हम सिमिलर मीनिंग यूज़ कर सकते हैं अनमिक्स्ड, जिसमें कुछ भी मिक्स्ड नहीं है, अनमिक्स्ड है, प्योर है, एकदम से शुद्ध है। अनअलॉयड, पायस, अनब्लेंडेड। हेल्दी के लिए यूज़ कर सकते हैं फिट, स्ट्रॉन्ग एंड होलसम। फिलिंग के लिए कह सकते हैं सब्सटेंशियल, स्टफिंग। इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 19 का सेकंड, हेल्दी। क्वेश्चन 20 है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड है जोवियल। इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है हमें क्वेश्चन 20 का। यहाँ भी नियरेस्ट मीनिंग बताना था, इसमें भी नियरेस्ट मीनिंग बताना है, मतलब सिनोनियम कह सकते हैं, बताना है इसका जोवियल का। तो जोवियल का मतलब होता है चीरफुल, या फिर कह सकते हैं फ्रेंडली। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं होगा, इसका मतलब होता है होपफुल, आशावादी। फैंटास्टिक भी नहीं होगा, लाफेबल भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट, मैरी। जोवियल के लिए अदर वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं हैप्पी, कन्विवियल, जेनियल, एफेबल, ग्रिनिंग या फिर मैरी। और मैरी के लिए कर सकते हैं रिजॉइसिंग, ग्लीफुल, मर्थफुल, प्लेथ। लाफेबल मतलब कुछ रेडिकुलस है, सिली टाइप का है, कुछ लुडिक्रस है, क्रेजी है, इनसेन, ह्यूमरस। और फैंटास्टिक के लिए कह सकते हैं ट्रिमेंडस, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, मार्वेलियस। ये सारे वर्ड्स हम फैंटास्टिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 21 है चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड है लीनियंट, इसके लिए अपोजिट मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शंस आर गिवन हेयर, माइल्ड, क्रूअल, स्ट्रिक्ट एंड डोमिनेंट। क्वेश्चन 21, तो लीनियंट के साथ हम अपोजिट मीनिंग यूज़ करेंगे। लीनियंट के लिए, इसके लिए माइल्ड तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि माइल्ड इसी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता वर्ड है लीनियंट से। क्रूअल मतलब कुछ ब्रूटल है, क्रू टाइप का। तो यहाँ पे लीनियंट का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इसके लिए स्ट्रिक्ट। लीनियंट के लिए अदर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं काइंड हार्टेड, मर्सीफुल, दया से भरा हुआ, जेंटल, बेनवोलेंट। और माइल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं हम टेंडर, जेंटल, सॉफ्ट, लीनियंट। क्रूअल के लिए यूज़ कर सकते हैं ब्रूटल, सेवेज, इनह्यूमन एंड बारबरिक। स्ट्रिक्ट के लिए कह सकते हैं कुछ हार्श है, सीवियर है। डोमिनेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं कमांडिंग, गवर्निंग, अथॉरिटेटिव। क्वेश्चन 22 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड है ज़िएंटिक। इसका मतलब होता है कुछ ह्यूज, विशाल, बड़ा काफ़ी। तो यहाँ पे इसका हमें अपोजिट मीनिंग बताना है क्वेश्चन 22 का। तो स्लिम तो होगा नहीं, स्लिम का मतलब होता है पतला, स्लिम। वीक मतलब कमज़ोर से रिलेटेड हो जाता है। ह्यूज इसका सिमिलर मीनिंग है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें अपोजिट मीनिंग बताना है टिनी। टिनी का मतलब हो जाएगा सूक्ष्म। क्वेश्चन 23 है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। बीइंग austere in life, his needs are few। नीड्स यहाँ पे क्या है,
नीड्स के बाद में सबसे पहले देखेंगे, नीड्स के बाद में क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे आर यूज़ हुआ है, यानी वर्ब यूज़ हुई है। और कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे पहले क्या यूज़ हो, वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। तो ये यहाँ पे हिज नीड्स, यानी नीड्स क्या है, यहाँ पे नाउन है, एज अ नाउन यूज़ किया गया है। वर्ब तो नहीं है क्योंकि ये कोई एक्शन का काम नहीं कर रही है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं यहाँ पे शो हो रहा है, तो वर्ब तो नहीं है। एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि इससे पहले हमारे पास क्या है, पॉसेसिव केस यूज़ हुआ है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव भी, वर्ब भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि किसी अदर वर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रही है। नाउन या प्रोनाउन को किसी अदर वर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रही है, इसलिए क्या ये एडजेक्टिव भी नहीं है और कंजंक्शन भी नहीं है, कनेक्ट भी नहीं कर रही है किसी वर्ड को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेकंड, यानी नीड्स क्या है, नाउन है, और उसके बाद में क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी आई हुई है। तो वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, तो नीड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन। क्वेश्चन 24 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। द पुलिसमैन वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ। ये टेंस किस में दे रखा है, ये टेंस दे रखा है पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है द थीफ हैज़ बीन, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास टेंस किस में है, पास्ट में है, और हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है वो किस में दे रखा है, प्रेजेंट में दे रखा है। सेकंड ऑप्शन है द थीफ वॉज बीइंग रन बाय द पुलिसमैन, बाय द पुलिसमैन। सेकंड है द थीफ वॉज बीइंग रन आफ्टर बाय द पुलिसमैन। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे थर्ड, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में आफ्टर नहीं दे रखा, कट कर रखा है। और फोर्थ ऑप्शन में द पुलिसमैन वॉज बीइंग, पुलिसमैन वॉज बीइंग, यहाँ पे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरीके से दिया गया है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड, द थीफ वॉज बीइंग रन आफ्टर बाय द पुलिसमैन। क्वेश्चन 25 है, 25 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट इन द गिवन सेंटेंस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये क्या है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, या फिर क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कंप्लीट थॉट इससे एक्सप्रेस हो रहा है इस सेंटेंस से। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मतलब सभी चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है।